आपसे जानना चाहते हैं कि किस व्यू से आप फिर से पंचायत चुनाव में आए हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे जो पंचायत के जो लोग हैं, माताएं बहनें हैं, उनको दीपावली के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं, क्योंकि हमारे लोग जो हैं गरीबी से जूझते रहे हैं। इसलिए दीपावली के शुभ अवसर पर मैं माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि सभी ग्रामवासी पंचायत को इतना कम से कम ज़रूर दे, उनकी आर्थिक संपन्नता बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ सबों का दीपावली मंगलमय हो, शुभ हो, सभी स्वस्थ हो, निरोग हो, किसी चीज़ की कोई की कमी नहीं हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव जो हो रहा है, इसमें मैं करीब 5वां बार चुनाव लड़ रहा हूँ और इसके बाद देख रहा हूँ कि बार बार अभी तक जो स्थिति थी वह समाज की दुर्दशा होती चली जा रही है। कहीं से कोई लोगों का जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो पूर्ण रूप से सुविधाएं नहीं मिल रही है। वर्तमान अभी स्थिति ये है कि सुबह जब आप मॉर्निंग वॉक के निकलते हैं तो जिस पंचायत के मुखिया, सरपंच और समिति तीनों एक ही गांव के हैं, एक ही समुदाय के हैं रहें, उसके बावजूद भी आप कहीं निकल नहीं सकते हैं। अगर वो बलौर से अगर रमौली की तरफ निकलते हैं तो आप बिना मास्क के नहीं निकल सकते हैं सुबह में मॉर्निंग वॉक के लिए। यहाँ तक कि मास्क भी फेल हो जाता है। फिर यदि आप भटगामा की तरफ आते हैं तो स्कूल के पास उसी तरह की गंदगी बरकरार रहता है। जब भगवतपुर की तरफ निकलते हैं तो जाकर के आपको भगवतपुर के आसपास भी उसी तरह का सड़क पर जो है गंदगी फैला रहता है। तो शौचालय की सुविधाओं के बावजूद भी पता नहीं क्या इन लोगों ने सुविधाएं दिया। मुझे लगता है कि इन कमीशन चोरों ने, शौचालय खोरों ने के चलते सुविधाएं नहीं, उससे वंचित रहा लोग, जिसके चलते आज वो भी भुक्तभोगी लोग हैं। इसके अलावा जल धन योजना में भी जो स्थिति थी उसको किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी हाल फिलहाल में जैसे कि मुझे मालूम हुआ है कि वो डस्टबिन का डिस्ट्रीब्यूशन करना था प्रत्येक गांव में, जो सरकार के तरफ से लगभग 11 लाख या 12 लाख करके अमाउंट आया था, लेकिन वह डस्टबिन का नाम निशान भी नहीं रहा। तो स्वच्छता अभियान यहाँ पर शून्य हो जाता है। ऐसी स्थिति में किसी न किसी को तो अपनी दावेदारी लगाना ही पड़ेगा सत्ता के विरुद्ध में वर्तमान के। इसलिए मैं डॉक्टर टीपी सिंह, तारनी प्रसाद सिंह, जो चुनाव के मैदान में अभी मैं हूँ, पहले था, अभी हूँ और आगे भी रहूँगा।